तो वहाँ मैंने देखा कि जैसे हम लोगों के मृत्यु लोक में दुर्गा माँ की झांकियाँ रखते हैं, कृष्ण जी की रखते हैं, तो हम लोग झांकियों का प्रदर्शनी निकालते हैं ना, तो गांव गांव या शहर शहर में लोग आरतियाँ करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं। तो जो कृष्ण जी के स्वर्ग लोक में है, कृष्ण स्वर्ग में, तो वहाँ ऐसे मंजिलों में घर बने हैं जिनमें ग्रस्त के लोग भी रहते हैं, ग्रस्त आत्माएं भी रहती हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। और प्रतिदिन शाम को, ये सूरज जब ढलता है उस शाम को नहीं, वहाँ के एक ऊर्जा का एक अलग समय है। कृष्ण भगवान रथ में बैठते हैं और ऐसे पूरा उस कॉलोनी में ऐसे घूम कर आते हैं। कॉलोनी को उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पारदर्शिता दीवारों का होता है सब, और हर घर से माताएं बहनें लोग निकल के कृष्ण भगवान की प्रत्यक्ष आरती करते हैं। यहाँ हम लोग मिट्टी की मूर्ति की आकृति प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति झांकी में कृष्ण रूप देखकर करते हैं, और वहाँ पारदर्शिता कृष्ण स्वयं आते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। वह दृश्य मेरे को बड़ा अद्वितीय, बड़ा अद्भुत, बड़ा प्रसन्न लगता है। ऐसा है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वहाँ का तरीका है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग देवदूत है। एक बार मैं देवलोक गया तो रामलोक के बगल से जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के बगल से किस तरफ रास्ता जाता है नागलोक की ओर, गौलोक भी उधर है। तो वहाँ एक फूल बगीचे हैं शक्ति रूपी। उस फूल बगीचे में एक बार मैं ऐसे विचरण करते करते चला गया, तो जो स्वर्ग है, रामलोक का स्वर्ग, कृष्ण लोक का स्वर्ग है, वहाँ के जो गृहस्थ में है, जो वहाँ के राजा महाराजा तपस्वी हैं, जो उनके जो बच्चे रूपी महाकारण रूप अवस्था में है, वह वहाँ के फूल के बगीचे में खेलने, सुगंध आनंद लेने जाते हैं। तो वहाँ एक वृद्ध रूप में आत्मा आज भी है। जैसे मैं गया, यह 5-6 वर्ष पहले की बात है, यात्राएं तो हर दिन अलग होती हैं। गए तो वो मेरे को कहती है, वृद्ध माता, मृत्यु लोक से आए हो। अरे ऐसे आवाज़ थी, मैं क्या कहूँ, तो मैं तो पिचक गया। मैं कहा ये कैसे करी, मैं मृत्यु लोक से। मैं कहा हाँ मैं मृत्यु लोक से। बोली मैं मृत्यु लोक में जब राम जी थे तो मैं उनकी साधना करती थी, मैं शिवरी के रूप में वहाँ थी। अब यहाँ मेरी ड्यूटी लगी है, तो मैं यहाँ राजा महाराजा संतों के जो बच्चे यहाँ क्रीड़ा में आते हैं फूल के बगीचे में, तो आज भी मैं यहाँ पुष्प को देखती हूँ और भगवान में आनंदित रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, जो पार्ट हमारे लाइफ का यहाँ, यही पार्ट वहाँ भी होता है। फर्क ये है कि थोड़ा कर्म के चलते उतार चढ़ाव फेर होता है। इसीलिए कहते हैं यह कर्म की दुनिया है, कर्म योगी हैं हम सब, और इस दुनिया से उस दुनिया को पा सकते हैं, और इस दुनिया में गलत कर्म करके उस दुनिया को खो सकते हैं। जहाँ हमें लाखों वर्ष रहना है उसकी प्राप्ति से हम भाग रहे, और जहाँ 60 वर्ष 80 वर्ष रहना है, तो 80 वर्ष जिस जिंदगी में रहना उसको पाने के लिए हम तड़फ रहे हैं। क्योंकि दृष्टि में जो दिखता वही हमें लगता है वास्तविकता है। यही है माया की जाल है, यही योग माया है, और यही हमारा जीवन ओझल हो जाता है। अरे यदि आपको 80 वर्ष की उम्र मिली, 80 वर्ष में यदि आपने 8-8 घंटे भी डेली सोया, तो 80 साल में 8-8 घंटे निकाल दो, तो 24 घंटे का 8 घंटे को डिवाइड कर दो, तो आपने 15 साल तो सो के बिता दिया। डेली 2 घंटे नित्य क्रिया में लगाए तो 5 साल तो उसमें बिता दिए। डेली आधा घंटे 3 टाइम पे खाए 1.5 घंटे, तो उसको निकाल दो। फिर घूमने में निकाल दो, फिर पत्नी बच्चों के साथ समय का निकाल दो। आपके पास कर्म करने की गिनती के 2-4 साल ही तो बच रहे हैं। 8 घंटे नौकरी पेशा का निकाल दो, पढ़ाई शिक्षा का निकाल दो। आपके पास 24 घंटे में 2 घंटे भी नहीं निकल रहा। 80 साल में आप काम करने के लिए 4 घंटे, मतलब 4 वर्ष निकल जाए, 6 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें 12 घंटे की तो रात होती है। कभी आप अपना लाइफ चार्ट बनाकर देखिए, और फिर देखिए कि मैं तो रेगिस्तान में भी नहीं खड़ा हूं, मेरे नीचे तो रेत भी नहीं है, पता नहीं मैं गिरूंगा तो कहां जाऊंगा। अंतर ऊर्जा ही श्रेष्ठ है जीवन का। अलग अलग लोक हैं, अलग अलग अनुभूतियां हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने इस काया के अंदर इन सब लोगों को अनुभव कर सकते हैं। स्वयं चलो, स्वयं ड्राइविंग की अनुभूति लो, स्वयं दुनिया की अनुभूति लो, स्वयं देवलोकों की अनुभूति लो। किस्सा और कहानी सुनकर अपने जीवन को आनंद और ख्वाबी पुलाव में, भ्रम में मत रखो। हो सकता है यह कल्पना हो, पर हो सकता है आपका रियल का यात्रा हो जाए। जीवन का आनंद खुद की अनुभूति में है, जीवन का आनंद अपने भीतर की डुबकी में है, जीवन का महा आनंद उस ब्रह्म के साथ एकाकार में है।